इस समय हम ब्रज गौशाला बिजनौर में हैं, जहाँ की सोशल मीडिया से और लोगों से खबर प्राप्त हुई थी कि गौओं को सही हालत में नहीं रखा जाता है। साथ ही कुछ विवाद चल रहा है यहाँ के पंडितों का, और ये गौशाला कुछ अवैध जगह का भी ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो हम यहाँ बिजनौर इसी मामले की तहकीकात करने आए हैं। इस समय मैं बिजनौर में हूँ और ये गंगा किनारे के गांव हैं नवलपुर बैराज में, और ये पूरी गौशाला है। यहाँ पे काफ़ी गायें हैं। हम इस गौशाला का निरीक्षण करने आए हैं और विनोद चौधरी जो इनकी संचालिका हैं इस समय, वो यहाँ पर है नहीं। और देखिए गौशाला की हालत तो काफ़ी दयनीय सी लग रही है। ये देखिए गौशाला का हाल है। और नहीं बिल्कुल मंदिर को पकड़ना नहीं चाह रहे। मंदिर तो मंदिर है, सबका तुम्हारा भी हमारा मंदिर है। मंदिर तो मंदिर है, मिल सकता है बिल्कुल। आप मंदिर के विरोध में नहीं है, मंदिर के किसी गाँव का बिल्कुल। एक दो गायों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब स्थिति में है, बीमार हैं, चोट लगी हुई हैं। और है जी, जैसा कि ब्रज गौशाला का एक वीडियो हमारे पास वायरल हुआ था न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम के पास, कि इस गौशाला के बाहर से ही गाय को एक को बांध के ले जाया जा रहा था ट्रैक्टर के द्वारा। और वो चीज़ें है तो ये वही गौशाला, न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम ने सेम वही स्थान पाया है यहाँ पर आकर। और कहना, क्योंकि दोनों पार्टियों को पक्षों को सुनना पड़ता है, हमने यहाँ पे गौशाला का के बाहर का वही सीन देखा। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि मतलब हम अपनी तरफ से जो है हम दोनों पक्षों से देख रहे हैं, और भी मामलों में लेके इन पक्षों की आपस में बातें हैं। कुछ इन्होंने गलत विपद भी लगाए हैं, ऐसा कहना है दूसरे पक्ष का कि ये अवैध है गौशाला, क्योंकि पटवारी ने इस गौशाला को अवैध घोषित किया था किसी समय। तो उसके भी पेपर हमें दूसरे पक्ष ने दिखाए हैं कि ये गौशाला अवैध है। तो जिसके ऊपर जो पटवारी ने कार्रवाई करके इसको हटाने की भी बात की थी। इस गौशाला को लेके कुछ पेपर्स भी लगाया जो थे पुराने, जिसमें पता चला है कि पटवारी ने इस गौशाला को अवैध करार दिया था। ना हमें कोई नहीं पता जी, ऐसे पेपर्स हैं नहीं है जी, नहीं, जो कि हमने देखे हैं न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम ने नहीं देखा। और ये अवैध गौशाला है और इसके बारे में जो हैं पेपर्स हैं, और जिसके ऊपर उसके आगे कार्रवाई नहीं की गई और आगे कार्रवाई चल रही है। ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है? नहीं भैया जी, हमारी कोई संज्ञान में नहीं, हमारे सामने है ना, हमने देखा है सब। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इनके कर्मचारी हैं, और इनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा पेपर्स में नहीं है। गौशाला जो है पुरानी एक हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई थी ये, फिर उसके ऊपर कई विवाद चले, और मंदिरों के ऊपर के जो पंडितों के साथ भी उनका अपना पक्ष रखना था, ये सब चलना था, ये सब चल रहा है अभी यहाँ पर। अभी हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे, जो मंदिर के पंडित हैं वो भी क्या सबूत दिखाते हैं और उनका क्या कहना है। यहाँ पे गौशाला की जो संचालिका हैं वो इस समय यहाँ पे है नहीं। जो विनोद जी हैं, विनोद चौधरी हैं, वो यहाँ पे है नहीं अभी। पर दूसरे पक्ष का कहना ये है कि जो पेपर हैं वो जो इस गौशाला के नाम नहीं है, और गौशाला के पेपर जो हैं नहीं, अभी तक जो देखे थे वो उस पे जो
पटवारी नहीं, पटवारी के जो थे उसका ऑब्जेक्शन था पटवारी का। चलो देखते हैं, अभी हम इस पे अपनी खबर जारी रखेंगे और खबर चलती रहेगी। धन्यवाद। न्यूज़ 24 जंक्शन से दिग्विजय सिंह। ये देखिए एक गाय ये रही, स्थिति इसकी बहुत ख़राब है, मरणासन हालत में है। और दूसरी गाय ये रही जिसकी हालत वो ख़राब है। तीसरी गाय ये भी लगभग मरने की स्थिति में है। और एक है कि पट्टा भी नहीं है इसमें। तो न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम को जो बाहर के बोर्ड से हमने मिलान किया, तो हटना ज़रा, हटो, वो बिल्कुल कुछ चीज़ें सही पाई गई हैं। देखिए इतनी बुरी हालत में है, बुरी कंडीशन में ये गाय हैं। ये लगा रखा आपने बैग गाय के पीछे, ये भाई टेप इसका गेरे ना, ये सारे लगाते हैं ये। अच्छा देखिए ये गौशाला की इस समय ये हालत है। ये बिगर टैग की और इसका ये बगैर टैग की भाई गाय रोड पे ठग रहे, रोड पे से ये वाली गाय है। नहीं, वो दो कब से पड़ी हुई ये हैं। तो कल बिजार ने टक्कर मार दी भाई, कल से पड़ी है। चलो इनका इलाज चला, डॉक्टर साहब 24 घंटे हमारे धोरे रहते हैं। चलो ठीक है, जो भी है जैसा है, हमें तो मौके पे देखना था क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या सोचे कराओ। चलो कोई नहीं। ये देखिए ये हनुमान मंदिर है। साथ भी ले आता हूं। समय ये हनुमान मंदिर में आए हैं। इस मंदिर के नाम से ही थी जमीन, क्या था मामला? प्राचीन हनुमान मंदिर पे पथराव हुआ है यहाँ पे, और पूरी जमीन जो ना समाधि वगैरह है, मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से। ये बाबा है, ये है बाबा। लाइट नहीं है यहाँ पे? लाइट है, मतलब भगी हुई है। जय बजरंगबली। जी पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आप लोगों का क्या कहना है? आप हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है ये, और इन लोगों का आपस में विवाद है। हम यहाँ राम कथा कर रहे थे और भगवान राम की सेवा में हम यहाँ पाए थे। जी। एक दिन ऐसा हुआ, ये सामने आपको झंडा चमक रहा है, जी। ये झंडा झुका हुआ था। मैंने इसे छोटे भाई को कहा कि भाई तू झंडे को सही कर ले। तो डॉक्टर विनोद उधर से आती है, उतरने के बाद में यहाँ बदतमीजी करती है। कुछ लड़के उसके साथ में थे, विनोद चौधरी, जिनसे विनोद बात चौधरी, होती थी। हाँ गौशाला वाली। अच्छा। वो कहती है कि ये सारी जमीन जो ना हमारी है, गौशाला की जमीन है, तुम इस पर कब्जा कर रहे हो। जबकि ना ही तो हम यहाँ कोई खड्डा खोद रहे थे, ना ही कुछ नया लगा रहे थे। जो पुराना झंडा था उसी को उठाया जा रहा था। जी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की गई। जब हमने 112 नंबर पे कॉल की तो विनोद चौधरी यहाँ से भाग गई। जी। ठीक है। उसके बाद में रात में 12 बजे के करीब ये कुंदा तोड़ दिया गया जमीन इसका। और जगह जगह आप देखिए ये ईंटों के निशान लगे हुए हैं। आप इधर देखिए, आप 10/10/2024 में शाम को 6 बजे विनोद चौधरी हमारे साथ में बदतमीजी करके गई और बोल रही थी ये सारा सिस्टम मेरा है। ठीक है। उसके साथ में उसका ड्राइवर और भी बहुत सारे लोग थे जो मारपीट करने के लिए आए। जैसे ही 112 नंबर पे हमने कॉल की, विनोद चौधरी यहाँ से चली गई। उसी रात को 12 बजे के करीब उसने जो ना 1.5 घंटे के करीब समथिंग जो है, रात में 1.5 घंटे के करीब पथराव कराया गया। उस पथराव, अच्छा, आपके ऊपर पथराव करा है? जी, हम अंदर सो रहे थे जी। भाई, बाहर से सब लोग था। आप कुछ बता रहे थे 10 तारीख का मामला था? हाँ, 10 तारीख की रात में, जी 10 तारीख की रात में पथराव हुआ। आप आइए, ये सब निशान दिखाइए। ये देखिए, ये सब पथराव है। ऊपर टीन पे पथराव पड़ा हुआ है, जो उतार के गया आप। टीनें टूट चुकी हैं और ये जंगला टूट चुका था। जब जंगला यहाँ से टूटा, जब हमारी आंखें खुली कि हाँ भाई कोई पथराव मारा। जब यहाँ से ये वाली कील जो वेल्डिंग हमने कराई है, ये टूट के अंदर जा पड़ी। हाँ। तब हमारी आंखें खुली। फिर हमने 112 नंबर पे कॉल की, लाइट काट दी गई। जब 112 नंबर जैसे ही आई, वैसे ही जो है विनोद चौधरी वहाँ से चली गई। उसने पूरी मतलब जो ना हमें पूरा मारने की कोशिश की गई। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं अगले दिन भी और फिर 11 तारीख को जब हम शाम के टाइम जो है, इधर ही आइए आप, 11 तारीख को जब हम शाम के टाइम आरती कर रहे थे 6 बजे के समथिंग, तो दोबारा से पथराव हुआ। पर जैसा ही पथराव हुआ, हम आरती में से अंदर से महाराज जी को कॉल की। जैसे उधर से कुछ लोग आए गांव वाले, तो उनके सामने यहाँ से जो है पथराव करने वाले यहाँ से भागे। 112 नंबर यहाँ पे पुलिस आई। जैसा हुआ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कुंदा टूटा हुआ है, आप देख लीजिए, आप ही के सामने है, छोटा कुंदा उठा। ये कुंदा झुलवा लो फिलहाल, अगले कहीं दोबारा अटैक ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब जो भी कार्रवाई चल रही है उसको ने अपना विचार रखा है, आपने जी, अपना विचार हमने रखा है। ये आपने उसके बाद उनके आपके पास क्या साक्ष्य हैं? कुछ ऐसी भी बात हो रही है अवैध गौशाला है। और जो दरअसल में यहाँ पे जो ना पूर्व में झारगिरी जी महाराज जी थे, उनके समय में किसी ने उनको 1200 बीघे ज़मीन जो है दान में दी थी। उसके बाद में उन्होंने जब शरीर पूरा किया तो समाधिगिरी यहाँ पर आए। समाधिगिरी जब बुजुर्ग हो गए तो 2006 में
उन्होंने संतोष देवी से कहा कि भाई मैं अब कुछ कर नहीं पाने का, मेरे अपने जो पास में 40-45 गाय हैं उनकी सेवा करने के लिए, और मुझे भोजन बना के दे दे, कुछ भी दे दे। तो विनोद चौधरी और उनका पति वो दोनों उसकी सेवा में आए, यानी कि सेवा करने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए आए। 2006 से 2007 तक उसने गायों की सेवा करी। 2007 में उसने समाधिगिरी को अपने विश्वास में लिया, क्योंकि समाधिगिरी भी जाट थे और ये भी जाट थे। उन्होंने समाधिगिरी को जो है सेवा में मतलब जो है विश्वास में लिया, और उनसे कहा कि भैया एक काम करना, पीछे वो है क्या बोलते हैं उसको, अमरूदों का बाग है, उधर ही एक गौशाला और गौ सेवा समिति बना दी जाएगी। अब महाराज जी जो ना सीधे थे, उनके झांसे में आ गए और उन्होंने जो ना गौशाला गौ सेवा समिति यानी कि ब्रज सेवा समिति बना दी। उन्हें यह पता नहीं था कि विनोद चौधरी के पति का नाम ब्रजवीर है। उन्होंने सोचा कि भगवान ब्रज के नाम से ब्रज सेवा समिति बनाई जा रही है। ब्रज सेवा समिति बनाई गई और महाराज जी ने उन्हें पैसे दिए गए ताकि गौशाला को रजिस्टर्ड कराया जाए। उनसे कहा गया कि जो ना ब्रज सेवा समिति बनेगी, इसमें काम होगा। जब महाराज जी को पता चला कि इसने विनोद चौधरी ने उनके साथ में धोखा किया और हनुमान मंदिर की जो गौशाला है उसको अपने कब्जे में कर लिया गया, तब उन्होंने उसका विरोध किया। तो उनके ऊपर गौ चढ़ा दी गई बरामदे में सोते हुए। जब वो बीमार रहे तो डॉक्टर विनोद ने ही अपने पति से उसका इलाज कराया। सिलोपोजिन उसने जहर दिया गया, जिससे वो धीरे धीरे जो है उससे वो मरे, ठीक है ना। और पूरी गौशाला पे कब्जा कर लिया गया। उसके बाद कल्याणगिरी जी आए। कल्याणगिरी जी ने जब इसका विरोध किया तो विनोद चौधरी ने उसको भी मरवा दिया। उससे पहले एक जो लालगिरी थे, उनका आज तक ये पता ही नहीं चला कि विनोद चौधरी ने वो लालगिरी को कहाँ भेज दिया, ये उसका कोई पता ही नहीं है। मंदिर के अंदर टेंट, पूरा पुराने भगोने, लाइटें, घंटी सब विनोद चौधरी ने चोरी कर ली। मंदिर के चारों तरफ टीनें लगी हुई थी, वो भी जो है इसने चोरी कर ली। 2015 में इसने फर्जी तरीके से अपने नाम जो है ना रजिस्टर्ड करा दिया गौशाला। जो गौशाला इन्होंने रजिस्टर्ड कराई है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर के पेपर हैं। 3.5 बीघे के जो डीएम को दिखाती है ये, वो 3.5 बीघे के जो पेपर हैं वो भी फर्जी हैं, लीगल नहीं है, यहाँ के नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर के हैं। उसके बावजूद भी जो है एसडीएम वगैरह को पैसे देने के बाद वो उसे लीगल बताना चाहती है और इस सभी पे कब्जा करने की कोशिश करती है। और एक चीज़ आप और देखिए, ये सामने समाधि बनी हुई थी, जिस समाधि के सारी ईंटें विनोद चौधरी जो है उखाड़ के ले गई। ये गौशाला जो है मतलब जो है इसमें कब्जा कर लिया है। ये समाधि है पेड़ों के नीचे, आप दिखाइए। अच्छा, यहाँ पे दिखाइए, ये जूम इन कर लो, आप आगे देखिए, उधर से आ जाओ साइड से। एक समाधि ये है, ये बनी बनाई समाधि इसने जो है उखाड़ दी। किनकी समाधि थी? ये एक महाराज जी थे, उनका नाम नहीं पता क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये समाधि थी, ये इन्होंने हटा दी, इस पर ये बच्चे बांध दिए। जबकि मंदिर का सिस्टम था सारा वहाँ पे है। और आप यहाँ पे गमला है, अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूर्व ये महंतों की हत्या हुई? जी जी, हमारे आने से पहले ये समाधि गिरी है, इनकी हत्या करी गई। उसके बाद जो है लालगिरी जी हैं, उनका कोई पता ही नहीं था, ये लापता कर दिया गया। मतलब यहाँ से लापता कर दिया गया, लापता कर दिया गया। उसके बारे में उसकी एप्लीकेशन जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, हाँ, ठीक है। और ये कल्याणगिरी जी हैं जो बाद में आए, जिन्होंने इसके खिलाफ जो है एफआईआर वगैरह दर्ज कराई और हाई कोर्ट से स्टे जीत मतलब स्टे लेकर आए वो, और कोर्ट ने महाराज जी के फेवर में फैसला दिया। तो उसको इन्होंने मार दिया, शराबी वराब उसे लगा के उनको मरवा दिया गया। तो उनकी समाधि है, समाधि भी नहीं बनने दे रही थी, जो बनी थी समाधि उसको भी पाड़ के इधर उधर कर दिया इसने। ये सारा घिराव इसने जो ना समाधियों पे कर रखा है। समाधियों पे ये घेराव हो रखा है इस तरीके से, आप देखिए। और कई तरीके के पेपर हैं जो ज़मीन से संबंधित अधिकारियों के जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये अवैध है, ये गौशाला अवैध थी उस समय। आज की डेट पे क्या हाल है इसका, कुछ बताएंगे? जी, कब्जा करती रहती है। और दूसरी बात, जिसमें जो ना जो पटवारी था उसने ऐसे जो ना अवैध घोषित किया, और गवर्नमेंट के 2000 से ज़्यादा शीशम के जो पेड़ थे वो इसने काट दिए। ये सब मंदिर की थी, गौशाला मंदिर की थी। समाधि गिरी को जो ना फेवर में लिया इसने, जो ना फिर अपने उसमें समिति बनाई, ब्रज सेवा समिति बनाई। जबकि महाराज जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण का नाम से जो ना ब्रज सेवा समिति बना रही है, परंतु इसके पति का नाम ब्रज था, ब्रजवीर इसके पति का नाम था। इसने अपने पति के नाम से ब्रज सेवा समिति बनाई और उसके बाद में ब्रज गौशाला 2015 में इसमें रजिस्टर्ड कराई। पंडित जी, ये जो मामला है फिर आप तक कैसे घूमा? आपके ऊपर इन्होंने ये रंजिश आपसे कैसे हो गई? हम यहाँ पे रामकथा करने आए थे। रामकथा करने के बाद में हम यहाँ पे मंदिर में रामकथा कर रहे थे। एक दिन हमारे पास आई कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं कहा हम राम सेवा के लिए आए हैं और रामकथा कर रहे हैं, ठीक है। उस दिन ये चलेगी। उसके बाद में 10 तारीख को 10/10/2024 में ये आई
हम वहाँ पर झंडा कर रहे थे तो ये हमसे बोल रही तुम कब्जा कर रहे हो, जबकि कब्जे की कोई व्यवस्था नहीं थी। कब्जा उसे कहा जाता है कि या तो नींव खोदी जाए या ईंटें लाई जाएं या दीवार करी जाए या ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई जाए, पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल समतल पड़ा हुआ था, केवल एक झंडा उठाया जा रहा था। उसकी वजह से इसने कहा कब्जा कर रहा है और ये कुछ लोगों को लेके मारने पीटने के लिए तैयार हो गई। और जब से इसको रंजिश पता किस बात की, इस बात की रंजिश है कि जो चारा बाहर से आता था, जब हम यहाँ नहीं रहते थे तो गौशाला में ये नीचे उतरवाती थी दान का चारा, उसके बाद में उसको भर के जो ना वापस बिकवाती थी। अब हमारे यहाँ रहने से इसको ये दिक्कत हो गई, हम रोक नहीं पाए। और दूसरी बात, जो गऊ जिंदी थी उनको ये ट्रैक्टर से खींच के जो ना कहीं भी भिगवा देती थी। हम यहाँ रहते थे तो इसको दिक्कत होती थी, कभी पंडित जो ना वीडियो बना ले और गऊ की शिकायत करें, इस वजह से इसको रेंजस थी। दूसरी बात, इसको ये लग रहा है कि अगर यहाँ कोई पुजारी नहीं रहेगा तो मंदिर ढह जाएगा, सब तेरा ही कब्जा हो जाएगा। पहली बात ये समझ में आए कि ये गौशाला जो पुरानी थी वो हनुमान गौशाला था। हनुमान गौशाला थी, हनुमान जी के मंदिर के अधीन आती थी, ये मंदिर के अधीन थी। उसकी जो ना रसीद बुक भी हमारे पास है जो पहले छपी हुई थी। रसीद बुक मुझे किसी ने व्हाट्सअप की थी, जो कि रसीद बुक वाकई में बहुत पुरानी थी और हनुमान मंदिर के अंडर में ही आती थी। दरअसल में मैं आपको बता देता हूँ, 75 में जो है यहाँ पे गौशाला थी। 75 में महाराज के पास में जो ना 3 से 4 गाय थी। उसके बाद में जो ना 87 तक महाराज जी के पास में रही। उसके बाद 90 में जो है महाराज जी ने समाधि ले ली बड़े वालों ने, और उसके बाद समाधि गिरी आई। 2006 में ये सेवा के लिए आई, महाराज जी का खाना बनाने और उनकी सेवा करने के लिए आई। उसके बाद में इसने 2007 में से लेके 2014 तक 3 महात्माओं का समापन कर दिया, ठीक है। और 15 में इसने जो है ये रजिस्ट्रेशन, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंडित जी के इन पर भी हमला हुआ, और इससे पहले जो 3 संत थे जिन्होंने सब सिस्टम को बनाने का हिसाब किताब किया था, उनकी एक तरीके से हत्या हुई, या कुछ भी ये कहना चाह रहे हैं कि उनको हत्या की। उनमें से एक संत लापता भी हो गए, जिसमें से उनका हाथ बताया जा रहा है। और कुछ पुराने पेपर्स भी दिखाए, जो पुराने जो पेपर्स देखे गए, ज़मीन से संबंधित जो देखे गए, उसमें इनका कोई नाम नहीं था, और वो नाम स्वामी जी के नाम से ये सब मामला चल रहा था। और ये सारी चीज़ें जो है हनुमान मंदिर के अधीन थी, ऐसा ही कहना चाहते हैं? जी, हनुमान मंदिर के अधीन ही थी सब कुछ। तो अभी ये जो मामला जो जिस वीडियो को देखकर, हनुमान मंदिर का एक बाग था जो इन्होंने कटा दिया हमको। हनुमान मंदिर के ही जो ना 1000 पेड़ थे वो भी इसने कटा दिया। न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम कुछ वीडियोस देख के आई यहाँ पे कि वाकई में ये जगह है, ये जगह सच है। वो उस गाय को ले जा रहे हैं, 2-3 गायों के साथ हो रहा है। कुछ चीज़ों को देखकर यहाँ पर आई और ये हमने सत्यता पाई। अंदर की 3 गायों की हालत बहुत बुरी थी, और यहाँ पर जो इनकी संचालिका अभी फ़िलहाल नहीं है, उन्होंने कुछ बात कहनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो वीडियो भी हमारे पास नहीं है और किसी तरह का प्रूफ नहीं आया। और जो हमें पेपर्स दिखाए गए हैं इनकी तरफ से, मंदिर संचालकों की तरफ से, दो पुजारी हैं, उन्होंने कहा उनके ऊपर भी हमला किया। और ये सारी बातें कितनी सच हैं, ये सब पेपरों में है, और जल्दी ही इस चीज़ का हम और खुलासा करेगी न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम आपके साथ। धन्यवाद। न्यूज़ 24 जंक्शन से दिग्विजय सिंह।